नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरणात्मक प्रसंग पर चर्चा करेंगे और यह प्रेरणात्मक प्रसंग दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में 18 मार्च 2025 को प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है और समाचार का शीर्षक था, बचपन तंगी में बीता लेकिन अब 13 बसों की मालकिन है। थोड़ा सोचने में असंभव सा लगता है कि एक महिला जिसका बचपन अभावों में बीता, तंगी में बीता, वह 13 बसों की मालकिन है। पर दूसरी तरफ एक आशा की किरण सबके लिए इस समाचार में दिखाई देती है कि यदि हम लक्ष्य का निर्धारण करें, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, हिम्मत रखें, बाधाओं को पार करने के लिए साहस जुटा लें, तो असंभव कुछ भी नहीं है। नीता जी का बचपन अभावों में बीता, तंगी में बीता। महाराष्ट्र की निवासी थी। 14 वर्ष की आयु में, जो अल्प आयु है, विवाह के लिए बहुत कम आयु है, में उनका विवाह हो गया। और स्वाभाविक रूप से जब 14 वर्ष की अल्प आयु में विवाह हुआ तो पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां आई, और यदि परिवार में धन का अभाव है, धन की कमी है, तो आर्थिक जिम्मेदारियां भी आती हैं और नीता जी ने इन सब का सामना किया। इस बीच में 3 बच्चे हो गए और 3 बच्चों के भविष्य की चिंता ने उन्हें गाड़ी चलाना सीखने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रेरणा का हुआ परिणाम यह है कि उन्होंने पहले स्कूटर, फिर कार और फिर वैन चलाना सीखा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक ट्रेवल कंपनी खोल ली। और सफलता प्रयास के बाद मिलती गई उनको, और परिणाम यह हुआ कि आज वह 13 बसों की मालकिन है। न केवल 13 बसों की मालकिन है, आज उनकी उम्र 34 वर्ष की है, पर 34 वर्ष की उम्र में वह 13 बसों के साथ अपने एक बेटे को कनाडा में सेटल कर चुकी हैं। अगर इस समाचार को समाचार की दृष्टि से देखें तो असंभव लगता है, पर यदि प्रेरणा की दृष्टि से देखें तो लगता है कि जीवन में निर्धारित लक्ष्य को और उसकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास को छोटा करके नहीं आंका जा सकता। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि तय कर लिया कि मुझे मेरी वर्तमान परिस्थितियों को बदलना है, आगे बढ़ना है, और उस बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य का निर्धारित करना आवश्यक होता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, यह आवश्यक है। जब लक्ष्य होगा तो उसके लिए फिर प्रयास होंगे, और जब प्रयास होंगे तो अगर ईमानदारी से प्रयास है, सफलता मिलेगी ही। और यह जो नीता जी की कहानी है, वह संघर्ष से सफलता की कहानी है। जब हमारे जीवन में अभाव हो, कमियां हो, तो हमारे पास 2 उपाय होते हैं। एक उपाय तो यह कि हम उन अभावों और कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करें, और उस प्रयास से हम अभावों और कमियों को दूर करें। ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने में आएंगे अगर हम पढ़ेंगे लोगों की जीवनियां, हमारे आसपास के लोगों को देखेंगे तो हमारे आसपास भी ऐसे अनेक लोग हमें दिखाई देंगे जिन्होंने संघर्ष किया, जिनका बचपन बहुत अभावों में बीता, और आज वह धनाढ्य हैं। आज उनके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त से अधिक धन है, और वह एक सुखद जीवन जी रहे हैं। आपके आसपास देखिए, आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। पहला तो यह हुआ। दूसरा यह हुआ कि आप अपनी परिस्थितियों से निराश हो जाइए, अपनी आलोचना कीजिए, परिवार की आलोचना कीजिए, समाज की आलोचना कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए। इस निराशा, आलोचना और निंदा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बचपन में जहां थे
लगभग वहीं के वहीं अपने जीवन के अंतिम समय तक भी थे। और कारण केवल खोजने पर आपको यही मिलेगा कि वह अपनी परिस्थितियों से जो निराश हुए, उस निराशा से उन्होंने समाज की परिस्थितियों की, अन्य लोगों की आलोचना करना ही सीखा, निंदा करना ही सीखा, और इससे उन्हें बदलाव की कोई प्रेरणा नहीं मिली। इसलिए मैं खासकर आज का ये वीडियो के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनका चयन आपने नहीं किया है, वह आपके कारण नहीं है, परंतु आप अब चयन कीजिए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। और आपका चयन, यदि आपके प्रयास ईमानदार होंगे तो बिल्कुल सफल होगा। आप अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। केवल अपनी सक्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है ये वीडियो आपको प्रेरित करने में सफल होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।